नमस्कार। अभी हम जो है कटरा आए हैं। मेरे साथ एक प्रतियोगी छात्र हैं वीरेंद्र सर। आइए उनसे हम बात करते हैं। उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं? सर मेरा नाम वीरेंद्र पाल है और मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों में शामिल होता हूँ जी। तो इसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। सर जैसे मतलब आप लोग जैसे सर जो है आंदोलन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं यूपी पीएससी में माइग्रेशन को लेकर, सर तो क्या चल रहा है सर, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, हम लोग पिछले महीनों से आंदोलनरत हैं और इसके बाद में ये हम लोगों का न्यायालय में भी हम लोगों का मैटर इसको लेके गए हैं। जो समस्याएं हैं माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो इस पे क्या हुआ है कि जो हम लोग कोर्ट केस किए तो 13 तारीख को उसका क्या था, हियरिंग था। उन्होंने उत्तर प्रदेश खंडपीठ जो हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ है, उन्होंने एक सप्ताह अर्थात 22 तारीख एक सप्ताह की इनको समय दिया कि आप अपना जो है डॉक्यूमेंट जमा करिए। तो एक सप्ताह का 22 तारीख को पुनः डेट में भी लगी हुई है पीसीएस वालों की, पीसीएस प्री 2025 वालों की। इसके बाद में समीक्षा जिसका मेंस होने जा रहा है 2 और 3 फरवरी को, उसका हियरिंग की डेट लगी है खंडपीठ हाई कोर्ट की लखनऊ में 19 तारीख को। तो उसी के संदर्भ में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम भी कर रहे हैं। 15 दिसंबर को फर्स्ट मतलब जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन था वो 15 दिसंबर को था। फिर 15 दिसंबर के बाद हम लोग 15 दिसंबर को ज्ञापन दिए थे। उसके पहले 9 दिसंबर को ज्ञापन दिए थे। किसको दिए थे कि लोक सेवा आयोग को दिए थे। इसके बाद में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया था 12 दिसंबर को। 15 दिसंबर को जब हम लोग आंदोलन किए थे तो फिर वहाँ भी हम लोगों से ज्ञापन मांगा गया कि आप लोग अपनी जो बात है ज्ञापन के माध्यम से रखिए। तो फिर हम लोग 15 तारीख को भी एक ज्ञापन दिए थे लोक सेवा आयोग को। 30 तारीख तक उनको समय दिया गया था। फिर हम लोग क्या किए, ज्ञापन प्लस रिमाइंडर एक क्या तारीख को 8 जनवरी को हम लोग एक रिमाइंडर दिए हैं और उसमें 2 ज्ञापन भी था। 2 ज्ञापन ये था कि जो समीक्षा अधिकारी 2023 का मेंस लगा हुआ है, पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी को था, बाद में इसको कर दिया गया कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को। तो उसका जो मेंस लगा हुआ है, हम लोग इस पर बात किए जो हम लोग जो रिमाइंडर और ज्ञापन दिए थे कि सर इसको जो है आप रिवाइज रिजल्ट के माध्यम से हम लोगों को जो है इसको रिजल्ट सही तरीके से कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मैटर कोर्ट में है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। उसी समय जब हम लोग रिमाइंडर देने जा रहे थे, उसी समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन कह लें या डिसीजन कहने में भी डिसीजन कहते हैं, तो आया कि माइग्रेशन वो जो ओपन कैटेगरी है, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं, उसका नाम ही अनरिजर्व है। तो उसमें जो है जो मेरिट के लड़के हैं जिनकी मेरिट हाई है अर्थात मान लो जैसे 100 सीट है, 100 सीट में 40 सीट क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 40 सीट क्या है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो अनरिजर्व में मान लो 20 गुना लोगों को क्वालिफाई कराए तो 600 लोगों को 4 दूनी को 800 लड़कों को क्या किए, मान लीजिए उन्होंने मेंस में क्वालिफाई कराया। तो जितने टोटल एग्ज़ाम में बैठे हुए लोग हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो उन सभी में क्या करना होता है कि 20 गुना कर लेना। तो 40 गुना 80, 800 लड़कों को जो टॉप मेरिट के लड़के हैं उनको क्या करना होता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कराइए। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 10% का मतलब अगर मान लीजिए 100 में 10 सीट है तो उनके 200 लड़के क्वालिफाई कराइए। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का कितना, मान लीजिए 27% रिजर्वेशन है तो 27 का 20 गुना 27 दूना 54, 540 लड़कों क्वालिफाई कराइए। फिर एससी का 21% रिजर्वेशन है तो 21 दूना 42, 420 लड़कों क्वालिफाई कराइए। एसटी का 2% है तो 20 दूनी को 40 लड़कों को क्वालिफाई कराइए। ये है रूल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई, जो संविधान में नहीं होता है। इंदिरा साहनी केस में यही हुआ था, यही उन्होंने डिफाइन किया था। दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी, मैं बात कुछ कहूँगा, माफ़ी के साथ कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ कुछ लोग जो बैठे हुए मतलब पदों पर हैं, वो रात दिन यही ढूंढते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को पीछे कैसे किया जाए, महिलाओं को पीछे कैसे किया जाए।
अब देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बताइए कि 20% सीट इनके लिए आवंटित है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से यहाँ पर एडजस्ट की हुई है कि 20% रिजर्व सीट हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, लोक सेवा आयोग में इनके लिए महिलाओं के लिए की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनको एसडीएम की 1 सीट मिली है कि 5 सीट मिली है। उनको पता ही नहीं कि एसडीएम को कितनी सीट मिली है। इसके बाद में नायब तहसीलदार की कितनी सीट आई, कितना महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मतलब रिजर्व की गई है, कुछ पता ही नहीं चलता है। दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी भी बहुत कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया वो किया। तो भाई महिलाओं के लिए आपने जो किया है ठीक है आप करिए, लेकिन हमारा कहने का सेंस है कि उनको तो भी राइट है, हक है कि मैं एग्ज़ाम में जा रही हूँ तो मेरे लिए कितना सीट रिजर्व है। बिहार गवर्नमेंट है जी, बिहार गवर्नमेंट इतने सारे काम अच्छे से कर रही है कि अगर महिलाओं को उन्होंने 33% 35% रिजर्वेशन दिया है तो बताते हैं कि आपकी सीट इतना है, आप इतने सीट में क्वालिफाई करेंगी। तो जो महिलाएं होती हैं और उसमें भी श्रेणीवार तरीके से कि अनारक्षित महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, इसके बाद में ओबीसी महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए कितनी है, एससी महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी महिलाओं के लिए कितनी सीटें। तो इस तब तरीके से आप करिए। हम लोग जो इस बार ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापन क्या है कि चीज़ें कहें कि महिलाओं का भी आप जो है जब आप वैकेंसी निकालते हैं उसी समय जो है कैटेगरी वाइज तरीके से सीटों का बंटवारा कर दें। इसके बाद में महिलाओं का जो अलग से सीट जो उनके लिए 20% रिजर्वेशन है हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है, तो उस 20% को भी आप श्रेणीवार यूआर का कितनी सीट है, यूआर महिला की कितनी सीट है, ओपन कैटेगरी महिला की कितनी सीट है, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस महिला की कितनी सीट है, ओबीसी महिला कितनी सीट है, एससी महिला कितनी सीट है, एसटी महिला कितनी, तो ये सब आप चीज़ें करिए। ये पारदर्शिता है, पारदर्शिता से लोगों का विश्वास बढ़ता है। जनमानस का विश्वास जितना है तो सबसे बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी जी, पारदर्शिता। इसके बाद हम लोगों ने जो 8 तारीख को दिया है तो हमने उनको 15 जनवरी तक हमने उनको क्या किया था, हमने उनको टाइम दिया था कि सर 15 जनवरी तक एक नोटिस के माध्यम से आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या किया। तो इसी के संदर्भ में हम लोग जगह जगह जो है क्या करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं, सभी को जागरूक करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं। इसके बाद में जो है सर कि अभी इसी दरमियान जब 22 दिसंबर मतलब जब 15 दिसंबर को हम लोग वो किए हैं आंदोलन किए, उसी दरमियान माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कहा गया। तो जो राजस्थान लिपिक के पद का जो हुआ था तो वहाँ भी क्या हुआ था, एक आर्डर आया था, उससे हमारे प्रतियोगी छात्रों में बहुत आस जगी। उसके बाद उत्तराखंड का पीसीएस का 6 दिसंबर को पेपर होना था, 5 दिसंबर को ही वहाँ पे क्या आ गया था, उस पर बैन लग गया था। अच्छा, मतलब 6 दिसंबर से उनका मेंस था, 5 दिसंबर शाम को हाई कोर्ट का एक आर्डर, उत्तराखंड हाई कोर्ट का आर्डर आ गया कि आप इसको नहीं करा सकते क्योंकि आप यहाँ त्रुटियाँ, एक क्वेश्चन में भी गलत था, वहाँ करा दी। तो इसके बाद में फिर वहाँ के बाद क्या हुआ, फिर कर्नाटक का भी कुछ इशू आया था, वहाँ पर भी कुछ प्रकार की माइग्रेशन को लेकर ही था। इसके बाद में अभी कल रात में आया है कहाँ का, हरियाणा का जी, हरियाणा का भी मैटर है कि ओबीसी का लड़का या ईडब्ल्यूएस का लड़का या सी लड़का अनारक्षित ओपन कैटेगरी से जो है, ओपन कैटेगरी जो सभी के लिए खुली हुई है, मेरिट बेस पर ही उसका वहाँ पर सिलेक्शन होता है। वो क्या किया है कि मेरिट बेस पर होता है, तो वहाँ भी एक डिसीजन आया हुआ, पूरा रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, वहाँ दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो और इसके बाद में बिहार का ले लीजिए, बिहार का जो यूआर का मेरिट गया था वहाँ का पीसीएस का प्री का रिजल्ट आया है, तो वहाँ का जो यूआर की मेरिट गई हुई है उसमें 88 गई है, यूआर ओपन कैटेगरी की गई है। और इसके बाद में ओबीसी की गई 84, ईडब्ल्यूएस की गई है 82, इसके बाद में एससी की जो भी गई, एससी की उसके नीचे ही गई होगी। तो वहाँ पर जो फॉलो किया जा रहा है, मैं तो माननीय सीएम साहब से कहूँगा, आदित्य योगीनाथ जी से, कि आप इसको फॉलो कराइए सर। बहुत दिनों तक लोगों को बरकरार के नहीं रखा जा सकता। हमें कह रहे हैं कि भाई लोग जो अधिकारीगण हैं, जो अध्यक्ष विभिन्न आयोगों के, लोक सेवा आयोग हो गया या UP-SSSC हो गया, शिक्षा सेवा आयोग हो गया, तो इनके अध्यक्षों को इतनी पावर तो नहीं है कि ये कानून बना दें। जी, ये तो हम बार फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो या ना हो कानून बनाने में, तो इसको स्पष्ट करें सार्वजनिक तौर पर आकर। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं।
इसके बाद में हम लोग उस दिन पूछे भी थे, जब हम लोग 8 जनवरी को गए थे ज्ञापन देने, तो हमने पूछा सर कि आपके पास राइट है, तो उन्होंने घाल-मेल कर दिया, सही तरीके से बताया नहीं। ये कहा कि अगर राइट होगा तभी तो किया गया, तो ये कोई जवाब नहीं होता है। और इसके बाद में हम लोग लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, और 19 तारीख को जो डिसीजन आएगा उसके बाद हम लोग अगर हम लोगों के फेवर में आ गया, रिवाइज रिजल्ट की घोषणा हो गई माननीय कोर्ट के द्वारा या माननीय सरकार के द्वारा, तो ठीक है। अदरवाइज उसके बाद फिर हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। और हम लोग करेंगे इसको, चूँकि ये एक व्यक्ति की मांग नहीं है, ये समाज के 95% लोगों की डिमांड है। जो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से चीज़ें हैं, जो संविधान में निहित हैं, जो जब ओबीसी आयोग ओबीसी आरक्षण जब आया, जब लागू हुआ, जो चीज़ें निहित हैं, और इसके बाद में 1992-93 में भी सबसे बड़ी मतलब न्यायिक पीठ 9 जजों की पीठ ने इस निर्णय का डिसीजन दिया था कि ओपन कैटेगरी क्या होगी, यूआर का मेरिट कैसे बनेगा। हम ये कोई अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के गांधीवादी तरीके से, शांतिवादी तरीके से चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। मैं लगातार इस बात का पुरजोर, हम जितने भी ओबीसी, एससी, डब्ल्यूएस के प्रतियोगी छात्र हैं, और ये आंदोलन समस्त प्रतियोगी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। कोई इसमें समस्त प्रतियोगी छात्र अपना लीडिंग कर रहे हैं, अपना नेतृत्व कर रहे हैं, और समस्त प्रतियोगी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब ये घोषणा करें। भाई आगे चुनाव भी है, तो उसका भी हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आप भाई को एक ही जो यूआर के लोग ही आपको जिता देंगे। अधिकारीगण चुनाव नहीं जिताते हैं सर। अधिकारीगण का काम है कि वो अपना जो सरकार चीज़ों को करती है उसको क्या करते हैं, लोगों में फॉलो करवाते हैं, या लोगों में जो है अवेयरनेस फैलाते हैं, या लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनाव हराने जिताने का काम पब्लिक करती है जी। तो हमारे युवा देश के हैं, ये हम कहीं बाहर से नहीं आए हुए लोग हैं, ओबीसी, एससी, डब्ल्यूएस, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक कोई एक्शन नहीं ली। इसी संदर्भ में उस दिन 8 जनवरी को हम लोग एक नोटिस दिए, एक ज्ञापन दिए थे आरक्षण अनुपालन करके जी। आरक्षण का सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। 22 तारीख के बाद 4-5 वैकेंसियाँ आई, 10 वैकेंसियाँ आई हैं। कहाँ पे? लोक सेवा आयोग के माध्यम से आई हैं। एक आई है पुलिस डिपार्टमेंट की 32,000, और एक आई है यूपी SSSC से लेखपाल की। लेखपाल में 7,994 पोस्ट थी, उसमें जो विसंगतियाँ थी आरक्षण को लेके, फिर वो हल्ला हुआ भाई, तब इसके बाद इन्होंने जाके सही तरीके से किया। 21 बताइए, ये 729 पद ओबीसी को मान लिए थे, 259 पद किसका मान लिए थे, एसटी का, और 10 पद खा गए थे एसटी का। ठीक है ना, तो इसको किए इन्होंने किया। इसके बाद में कांस्टेबल की वैकेंसी आई, पुलिस की वैकेंसी, उसमें सही तरीके से आरक्षण का अनुपालन करते हुए उसको जारी किया गया था। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, जो हमारे समस्त भाई देखना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कितना अधिकार मिल गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा को कितना अधिकार मिल गया कि ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश जारी किया था, सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, और उसमें सीधे सीधे लिखा था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा सेवा आयोग और विभिन्न जितने आयोग हैं जो एग्जाम लेते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया था कि आप क्या करिए कि जो आरक्षण की विसंगतियाँ इसको दूर करते हुए सही तरीके से वैकेंसी को लागू करें, मतलब सही तरीके से आरक्षण के साथ वैकेंसी को विज्ञप्ति जारी करें। फिर भी अभी इतना दिन हो गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कान में जू तक नहीं रहेंगे कि करना है कि नहीं करना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी करें, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि उसको अविलंब में जारी करें सर, कि प्रतियोगी छात्र बहुत परेशान हैं, और हम प्रतियोगी छात्रों जो चाह रहे हैं, जो हम लोगों को दिख रहा है, उत्तराखंड का जो रिवाइज रिजल्ट की बात कही गई है मेंस के एक दिन पहले, हरियाणा की कही गई है, और इसके बाद में राजस्थान का कहा गया है। उत्तर प्रदेश में यही का जो मैटर है पिछले 5-6 महीना से लटका हुआ है। तो यहाँ पर अगर लोक सेवा आयोग अड़ा हुआ कि मैं मेंस कराऊंगा, मैं ये सब देखते हुए हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चाहे पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी 2023 का जो मेंस होने जा रहा है, सारे रिवाइज रिजल्ट आएंगे। हम लोगों को ऐसी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
और कोर्ट केस चल रही है उसके माननीय न्यायाधीश के द्वारा कि आप निर्णय सही तरीके से सुनाएंगे, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। जो संविधान में निहित है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सही है, उसी को हम कह रहे हैं कि फॉलो कर लीजिए। कुछ लोग हथिया लिए हैं, उनको लगता है कि उनके बाप की बपौती है, तो ये भूल जाएं। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, कल दूसरा कोई भी बैठ सकता है जी। और पाई का हिसाब आदमी ले सकता है। इस बात को भूल जाइए। यही होता है समाज में कलह का कारण। तो हम अधिकारियों से और जो पदासीन लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने पद का दुरुपयोग करके समाज में कलह मत पैदा करें। ये जो डेमोक्रेसी में सत्ता किसी जो अधिकारी हैं, हर सबका समय होता है। समय होता है और समय किसी का भी आ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, वो इस बात से कम भीग रहें कि जो करें कानून के अंदर रह के करें। कानून से बड़ा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, तो कानून को अपने हाथ में न लें और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो क्रियाकलाप उनके साथ चल के 2 कदम और इसके बाद में उनका अनुसरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, जो कानून में निहित है, उतना ही करें। धन्यवाद। थैंक यू।